अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पिछले लेक्चर्स में बात कर रहे थे अरे की। आपने उसमें देखा कि एक अरे किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। फिर आपने देखा कि उसको डिक्लेयर कैसे किए जाते हैं और उसको आप इनिशियलाइज कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, आप इसको बड़े अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। स्टूडेंट्स, आपने ये भी देखा कि आपकी अरे ने आपका जो मसाइल थे आपको आ रहे थे, वो भी आपके हल कर दिए। मसाइल क्या आ रहे थे स्टूडेंट्स? आपको बहुत स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करना पड़ रहा था, या आप कोई एम्प्लॉयज़, फ़र्ज़ करें कंपनी के अंदर 1,000 एम्प्लॉय हैं या 500 एम्प्लॉय हैं, तो आपको उनका डाटा स्टोर करने के लिए अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते थे। आपने एक मिसाल पढ़ी थी कि आपके पास 10 स्टूडेंट्स हैं, उनकी एज स्टोर करनी है। तो अगर ये स्टूडेंट्स आपको 100 हो जाएं तो आपको 100 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते थे, जो एक बहुत टाइम लेते थे। स्टूडेंट्स, आपने उसका आसान हल निकाल लिया अरे के ज़रिए कि आप अरे को इस्तेमाल करते हो और जितनी मेमोरी लोकेशन चाहिए होती हैं आप उतनी मेमोरी लोकेशन ले लेते हो। स्टूडेंट्स, आपने उसके बाद देखा कि लूप ने भी आपका बड़ा काम आसान कर दिया था। जो लूप था वो आपने जब मेमोरी लोकेशन 100 या 1000 मेमोरी लोकेशन ले लेते थे, उनके अंदर डाटा को पॉपुलेट करवाने के लिए भी आपको एक आसान कोई तरीका चाहिए था, कि बजाय कि आप हर मेमोरी लोकेशन के अंदर डाटा पॉपुलेट करवा रहे हो। तो आपने उसके लिए लूप का इस्तेमाल किया। आप एक लूप लगा देते थे तो खुद ब खुद आपका जो डाटा था वो तमाम लोकेशंस के अंदर बारी बारी इंटर हो रहा होता था। स्टूडेंट्स, आज हम ये जो देखेंगे कि ये अरे और लूप ने आपका जो काम आसान किया है, इससे हम और क्या आसानियाँ तलाश कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लीनियर सर्च के बारे में। सर्च के किसी चीज़ को तलाश करना और लीनियर एक पैटर्न से स्टार्ट से शुरू होके एंड तक सर्च करना। स्टूडेंट्स, आपके पास आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाती है नंबर्स की। फ़र्ज़ करें आपको कहा जाता है कि इसमें से एक स्पेसिफिक नंबर है, उसे ढूंढ के दें। आपने आया कि वो नंबर इस लिस्ट में मौजूद हैं या नहीं। स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ करें कि आपके पास 100 नंबर्स की लिस्ट है। एक लिस्ट है यानी उसमें 100 नंबर्स हैं, और आपको एक स्पेसिफिक नंबर दे दिया जाता है कि आप इस 100 नंबर्स की लिस्ट में देखें कि आया कि ये नंबर मौजूद हैं या नहीं मौजूद हैं। अब आप प्रोग्रामिंग में आ जाएं। इसको हम कैसे करेंगे? आपने 100 नंबर्स को स्टोर करना है, तो आप क्या करेंगे? आप एक अरे डिक्लेयर करेंगे जिसका साइज़ 100 होगा। फ़र्ज़ करें कि आप डिक्लेयर कर लेते हैं इंट ए, और उसका जो साइज़ लिख देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। आपने पीछे पढ़ा था कि जो अरे को डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले आप कोई भी वैलिड डाटा टाइप, इंट, फ्लोट, डबल, चार, कोई भी वैलिड डाटा टाइप हो सकती है। उसके बाद अरे का नाम, अरे को नाम देने का वही असूल है जो वेरिएबल को नाम देने के असूल आपने पढ़े थे। और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो अरे का साइज़, कितनी मेमोरी लोकेशन लेनी है, वो लिख देते थे आप। अब आपको से यूज़र को रिक्वेस्ट करते थे कि इसके अंदर डाटा नंबर्स को है वो पॉपुलेट करवाएं, तो उसके लिए आप एक लूप लगाते थे। वो जो क्या करता था, आपके ज़ीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता था और 99 इंडेक्स तक चलता था। स्टूडेंट्स, मैंने एक डायग्राम आपको दिखाता हूँ। आपने जब आपने मेमोरी है, फ़र्ज़ करें कि वो इस तरह की है। जब आपने 100 उसका साइज़ कहा, तो आपके जो मेमोरी की लोकेशन थे उनको बिल्कुल इस तरह, क्योंकि आपने A100 ए और ए का नाम रखा है, तो A0, A1, A2, A3, A4, A5, 6, और इस तरह कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन मैंने बोला था एडजेसेंट, ठीक है, जो एक साथ जुड़ी हुई हूँ, ठीक है, वो 100 मेमोरी लोकेशन ले लेगा। और ये ज़ीरो से स्टार्ट होके, आपको पिछले लेक्चर्स में क्या बार बार ये बताया गया था, ये टोटल जो अरे का साइज़ होता है उससे एक कम या 99 तक चलेगा। अब आप क्या करते थे, आप एक लूप डिक्लेयर लेते थे और उस लूप के ज़रिए उसके अंदर डाटा को पॉपुलेट करवा देते हो। फ़र्ज़ करें कि आपने एक लूप लिया और उसके अंदर वेरिएबल आई डिक्लेयर किया, तो
तो आप क्या लिखते थे, ए आई इक्वल टू आई। इसका ये मतलब है कि जो आई डाटा है वो आई पोजीशन पे डाल दो, आई का डाटा आई पोजीशन पे डाल दो। फ़र्ज़ करें कि आपकी जो आई की वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब फिफ्थ लोकेशन के अंदर, कौन सी मेमोरी लोकेशन के अंदर, यानी फ़र्ज़ करो कि ये 5, ये फिफ्थ मेमोरी लोकेशन के अंदर आप 5 को डाल दो, ठीक है, 5 को डाल दो, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो सो आप क्या करते थे, अब आपको एक नंबर दे दिया गया है, अब आप उस नंबर की मदद से नंबर को लेते हैं और देखना शुरू कर देते हैं। पहले 0 इंडेक्स के अंदर देखते हैं कि आगे नंबर यहाँ तो मौजूद नहीं है, फिर आप 1 इंडेक्स के अंदर देखते हो, फिर 2 इंडेक्स के अंदर देखते हो, फिर 3 इंडेक्स के अंदर देखते हो, 4 के अंदर। इस तरह आप नंबर को बारी बारी तमाम इंडेक्स के अंदर या तमाम मेमोरी लोकेशन के अंदर देखते जा रहे हो। ऐसे करते हैं ना हम सर्च, आम सर्च भी कोई भी आपको दे दिया जाए, आपको एक लिस्ट दे दी गई, आप तमाम नंबर के साथ मैच करके देखते जा रहे होते हैं। अगर वो मैच हो जाती हैं तो आप कहते हो लो जी हमें फ़लाँ लोकेशन पे ये पड़ा हुआ है नंबर हमारा। अगर नहीं मिला, हमें मालूम होता है, नहीं पता चलता, तो हम कहते हैं कि नंबर नॉट फाउंड। तो बिल्कुल इसी तरह हम एक करते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर फ़र्ज़ करो कि आपको वो नंबर मिल जाता है फिफ्थ लोकेशन पे, आपको नंबर कहाँ सर्च करने का, अभी 5 ढूंढ के तो बताएं कहाँ पे पड़ा हुआ। तो अब आपको बजाय कि जो पीछे 95 आपकी लोकेशन पड़ी हुई हैं तो वहाँ पे भी वो सर्च करेगा, नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अगर हमें नंबर फिफ्थ लोकेशन पे मिल जाता है तो हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए, यहाँ पे लूप टर्मिनेट हो जाए। उसके लिए हम एक फ्लैग लिया करेंगे, फिर यानी एक वेरिएबल ले लेंगे कि अगर आप की जो वैल्यू है मैच हो जाती हैं तो आपका जो फ्लैग है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी फ़र्ज़ करें फिफ्थ लोकेशन पे वैल्यू आपकी मिल गई है, मैच हो गई है, तो वो आपका जो फ्लैग है वो फ़र्ज़ करें 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि वैल्यू फाउंड हो गई है, ठीक है। अगर आपको वो नंबर मैच नहीं होता पूरी 100 लोकेशन में से तो वो 0 हो जाएगा, इसका मतलब नंबर नॉट फाउंड, ठीक है। ज़रा चलते हैं हम इसको प्रोग्राम को लिखते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। देखिए हम एक प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। प्रोग्राम यही है कि आप एक 100 जो मेमोरी लोकेशन लोगे उनके अंदर डाटा एंटर करोगे, फिर आप एक स्पेसिफिक नंबर को सर्च करोगे। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम मेन parenthesis ओपन क्लोज ब्रेसेस ओपन इंट जी कोमा आई। देखिए हमने 2 वेरिएबल ले लिए, एक आई तो आपने समझ लिया कि ये तो लूप के अंदर लेना है ना हमने, ठीक है, और जी वो वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर वो स्पेसिफिक नंबर जो हमने सर्च किया करना है ना वो डालने के लिए। अब आप अरे डिक्लेयर करें इंट ए और 100 सेमीकोलंस। आप अरे को इनिशियलाइज करें, इनके अंदर डाटा को पॉपुलेट करें, आप तमाम लोकेशंस के अंदर डाटा डालना शुरू कर दें। अब आप लूप लगाते हो उसके लिए फॉर आई, ये सारी चीज़ें पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, ठीक है। फॉर आई इक्वल 0 सेमीकोलन आई लेस देन 100। ये देखें लेस देन 100 का मतलब आप अगर लेस देन इक्वल लिखना तो फिर 99 आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो या 100 लिखना तो लेस देन यानी उसके साइज से एक कम है, ठीक है, सेमीकोलन आई प्लस प्लस, और इसके अंदर बॉडी लिखती है। क्या बॉडी लिखी है आपने जी, जो आई की वैल्यू है वो आई लोकेशन पे डाल दो। फर्ज करेंगे A0 के अंदर 0 डाल दो, समझ आ रही, क्योंकि आई की 0 है ना, तो A0 के अंदर 0 डाल दो। ऊपर जाएगा आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 1, कंडीशन ट्रू है, नीचे आएगा A1 इक्वल टू 1। आपको पता है ना लूप कैसे काम करता है, ठीक है। तो नहीं पता तो आप लूप वाला ज़रा सुन ले लेक्चर्स को दोबारा। तो उसके बाद दोबारा जाएंगे आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, कंडीशन चेक करें, कंडीशन दुरुस्त है, तो I3 यानी 3 लोकेशन के अंदर देखें ये 3 जो आपकी बनेगी उसके अंदर आपने ये वाली बनेगी, उसके अंदर 3 डाल दो। इसी तरह 4 के अंदर 4 डाल दो, 5th के अंदर 5 डाल दो, 6 के अंदर 6 डाल दो। इसी तरह 99 के अंदर आप क्या करें 99 ही डाल दिया जाएगा। अब आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। सी आउट प्लीज़ इंटर पॉजिटिव निकल, कोई भी जो नंबर आपने सर्च करना जी के अंदर डाल दिया। अब यहाँ पे हम वो फ्लैग एक सेट कर देते हैं इंट फाउंड इक्वल टू 0, ठीक है। अगर वो नंबर हमें मिल जाता है इंट फाउंड 0, अच्छा अब सर्च करना शुरू कर दें, फिर वही लूप लगाया हमने
फॉर आई इक्वल 0 आई लेस देन 100 और आई प्लस प्लस है। अब इफ़ जी इक्वल, देखें ये डबल इक्वल डाल रहे हैं हम, ए आई, तो अगर ए आई की जो वैल्यू, ए आई का मतलब है ए ज़ीरो लोकेशन पे जो वैल्यू है, ठीक है, जो ए ज़ीरो लोकेशन, ये देखें ये बनेगा आई की वैल्यू ज़ीरो, जो ए ज़ीरो लोकेशन ज़ीरो इंडेक्स पे आपकी जो वैल्यू है उसको देखो और आई की वैल्यू दोनों कंपेयर करो। अगर दोनों वैल्यू बराबर है, अगर बराबर है, फर्ज करो बराबर नहीं है, तो क्या करेगा वो यहाँ पे उठेगा दोबारा ऊपर आ जाएगा, प्लस प्लस आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, कंडीशन ट्रू नीचे आके चेक करेंगे जेड की वैल्यू 2 लोकेशन के साथ, ठीक है, सॉरी 1 के साथ, 0 के बाद 1 होना है, 1 के साथ चेक करो, फिर 2 के साथ चेक करो, 3 के साथ चेक करो, चेक करते जाओ चेक करते जाओ। अगर फ़र्ज़ करो कि नहीं मिलती, कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ना ये कभी भी नहीं चलेगी, ये दो लाइनें ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी अगर हमें वो नंबर नहीं मिलता, ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात आप, ठीक है, अगर वो नंबर नहीं मिलता तो फिर क्या है, जैसे ही ये बाहर निकले, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लूप बाहर से बाहर आ जाएगा, लूप से जब बाहर आएगा ना, लूप का ये ब्रेसेस है, जब बाहर आएगा तो आगे चेक करेगा फाउंड की वैल्यू 1 है, नहीं फाउंड की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ 0 सेट थी, ठीक है, तो अगर फाउंड की वैल्यू 1 नहीं है तो क्या कह देगा, नंबर वाज नॉट फाउंड, ठीक हो गया। अब आ जाए, अगर फ़र्ज़ करें कि किसी भी एक लोकेशन पे वो मैच हो जाता है, फ़र्ज़ करें 5th लोकेशन पे जाके वो z की वैल्यू मैच होगी, ठीक है, तो क्या करेगा, जैसे मैच हो जाएगी तो ये बॉडी के अंदर इंटर होगा, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू होगी ना तो इसके अंदर बॉडी के अंदर इंटर होगा ना, तो जैसे होगा तो फाउंड की वैल्यू 1 सेट हो जाएगी, पहले क्या थी 0, फाउंड की वैल्यू वैसे से 1 सेट हुई, उसके बाद क्योंकि ब्रेसेस के अंदर जितनी स्टेटमेंट होती हैं उस कंडीशन के क्रॉसपॉन्ड होती हैं, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू होने पे चलनी होती है, तो जैसे उसके बाद ब्रेक लगनी, जैसे ही ब्रेक चलेगी, आपको पता है क्या होता है ब्रेक चलती है, तो जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट चलनी है तो वो लूप टर्मिनेट होके बाहर आ जाएगा, कंट्रोल बाहर आ जाएगा और आके चेक करेंगे इफ फाउंड इक्वल टू 1, यस 1, तो कहते हैं वी फाउंड द टीचर एट फ्लान डेस्क पे वो नंबर पड़ा हुआ है। समझ आ गई मेरी बात में, ठीक है, ये था आपका लीनियर सर्च का, आप कैसे सर्च करते हो, ठीक है, बिल्कुल वही सर्च है जो हम आम रूटीन में करते हैं कि ये आपको नंबर दे, पहले इस लोकेशन पे देखो, फिर इस लोकेशन पे देखो, यहाँ पे मैच हो गया, ठीक है, वहाँ कह देंगे फलाम जगह पे मैच हो गया, अगर नहीं मैच हुआ तो हम कह देंगे भाई नहीं मैच हो सका, ठीक है, ये थी आपकी लीनियर सर्च। अच्छा, ये उसके बाद हम अगला एक टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है रैंडम फंक्शंस का, उसको ज़रा हम देखते हैं। अच्छा, ये जो रैंडम फंक्शंस हैं, इसी को हम, जो हमने पहले वाला प्रोग्राम लिखा है ना जिसमें आपने एक लीनियर सर्च के अंदर आप नंबर डालते हो 100 लोकेशन में, ठीक है, तो उसके बाद वो नंबर आप देते हो, नंबर ढूंढते हैं, ठीक है, तो फिर आपके क्या होगा, आप वो एक नंबर तो आपने खुद डाले, उसके बाद वो नंबर सर्च करना शुरू कर दिए, ठीक है, वो एक लीनियर सर्च थी। अच्छा, एक बात तो आपने ऊपर देखा कि ये जो लूप है ना ऊपर वाला, ठीक है, ये फार लूप है, ये कितने टाइम चलेगा, ये या तो आपका लूप 100 टाइम चलेगा या इससे कम चलेगा, कैसे, 100, अगर वो फर्ज करें कि आपको वो नंबर मैच नहीं होता ना तो लूप आपका 100 टाइम चलेगा, यानी 0 से लेकर 99 तक चलेगा। अगर वो फर्ज करें 5th लोकेशन पे या 10th लोकेशन पे या वो 50 लोकेशन पे मैच हो जाता है तो फिर उतना चलेगा। तो ये बात याद रखना कि जो आपका लीनियर सर्च के अंदर जो लूप होता है ना, वो अरे के साइज़, जितना अरे का साइज़ होगा उतना चलेगा, उतनी उसकी रेपिटेशन होगी, या वो उससे कम चलता होता है, उससे ज़्यादा नहीं चलता होता, ठीक है। तो अगर आपसे कोई भी पूछता है कि मैक्सिमम जो लिमिट होती है लूप के एग्जीक्यूशन की वो कितनी होती हैं, वो जितना अरे का साइज़ होता है वो उतने ही उसकी लिमिट होती है। अब जो दूसरा रैंडम फंक्शन है, हम ये चाहते हैं कि भाई कंप्यूटर अरे के अंदर खुद ब खुद को नंबर जनरेट करके डाल दे और हम वो नंबर सर्च करेंगे क्या है कि वो अरे के अंदर है या नहीं है। समझे मेरी बात है कि हम ये चाहते हैं कि हम कि कोई भी नंबर अरे के अंदर स्टोर हो जाए,
ठीक है, हमें पता ही ना हो कि नंबर अरे के अंदर स्टोर है ये है नहीं है, और हम एक नंबर डाल देंगे। ठीक है, तो इसलिए एक गैसिंग गेम बनाते हैं। तो उसके लिए आपको देखें, जो कंप्यूटर नंबर डाले खुद वो खुद अरे के अंदर, तो सी के अंदर एक ऐसा फंक्शंस हैं जिसमें एक कंप्यूटर्स खुद ब खुद नंबर को जनरेट करके अरे के अंदर डालना शुरू कर देता है। उसको बोलते हैं रैंड फंक्शंस। ठीक है, ये जो रैंड फंक्शंस हैं ये एक रैंडम नंबर को जनरेट करता है। ठीक है, और इसके लिए इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी फाइल भी यूज ऐड करनी पड़ेगी, जिसको बोलेंगे स्टिडलिब। ठीक है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ठीक है, .h। ये हम प्रोग्राम, ये क्या करेगा, जो रैंड फंक्शन है ये 0 से लेकर 32,767 तक इसके दरमियान कोई भी नंबर को जनरेट करके उस वेरिएबल के अंदर या अरे के अंदर डालना शुरू कर देगा। अब ज़रा आए, नीचे फंक्शन लिखा हुआ है x इक्वल टू रैंड पैरेंथेसिस ओपन क्लोज सेमीकोलन। जैसे ही इस फंक्शन को कॉल की जाएगी, आपका जो प्रोग्राम का जो मेन फंक्शन होगा वो स्टॉप हो जाएगा वहाँ से उसकी एग्जीक्यूशन, और ये जो आपका कंट्रोल है वो रैंड फंक्शन की तरफ चला जाएगा। वो कोई भी नंबर 0 से लेकर 32,767 के दरमियान कोई भी नंबर को जनरेट करेगा, जनरेट करके वो वेरिएबल x के अंदर डाल देगा, और फिर उसके बाद वापस मेन फंक्शन के अंदर कंट्रोल आ जाएगा। ज़रा हम इस प्रोग्राम को लिखते हैं। ऊपर वाला बिल्कुल जैसे ऊपर वाला प्रोग्राम लिखा था बिल्कुल वही प्रोग्राम है। देखें iostream.h और इसके अंदर stdlib.h आपने डाल दिया। अब मेन पैरेंथेसिस ओपन क्लोज ब्रेसेस ओपन, बिल्कुल जैसे वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किए थे z और i और अरे डिक्लेयर होगी। अब फार ए आई इक्वल टू 0 और लेस देन और i प्लस प्लस, लेकिन ऊपर क्या करते थे हम ए आई इक्वल आई डाला था। ठीक है, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर कि i की जो वैल्यू है वो ए आई के अंदर डाल दो। ठीक है, तो यही चीज़ डाली थी ना आपने, ज़रा देखें हम मैच कर लेते हैं अभी। जी हाँ, बिल्कुल यही ए आई इक्वल टू आई की जो वैल्यू है वो ए आई की। अब हम ये चाहते हैं कि भाई कोई खुद ही रैंडमली कोई नंबर जनरेट हो जाए और वो उसके अंदर डाल दिया जाए 0 लोकेशन के अंदर। अब देखें ए आई इक्वल टू रैंड पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, इसका मतलब है कि जो ए आई अभी क्या है 0 है, जो 0 मेमोरी लोकेशन है A0, कोई एक नंबर जनरेट होगा। ठीक है, वो इसके अंदर डाल दिया जाएगा, हमें नहीं पता होगा वो कौन सा नंबर जनरेट हो रहा है। फिर ऊपर जाएगा i प्लस प्लस, आई की वैल्यू 1 है, कोई एक नंबर जनरेट होगा 1 के अंदर डाल देगा। ठीक है, यानी 0 और 32,767 के दरमियान कोई भी एक नंबर जनरेट होगा और वो आई जो भी इंडेक्स चल रहा होगा उसके अंदर डाल दिया जाएगा। ठीक हो गया जी। इस तरह वो 99 यानी 100 मेमोरी लोकेशन 0 से लेकर 99 तक है। ठीक है, 100 मेमोरी लोकेशन बनती हैं, उनके अंदर अपना ऑटोमेटिक कोई नंबर जनरेट होता जाएगा और वो ऐड होता जाएगा। अब क्या करेंगे, अब आप कोई भी एक पॉजिटिव नंबर दे देते हो कि भाई आप इसको सर्च करके दो, वो जी के अंदर डाल देते हो। बाकी वही है, देखिए हमने फ्लैग सेट कर दिया। ठीक है, इट फाउंड इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब सर्च करनी है हमने। ठीक है, एफ जी इक्वल टू ए आई, बिल्कुल वही प्रोग्राम है जैसे ऊपर वाला किया। ये तो आप समझते हैं ना, अगर वो मैच हो गया तो फाउंड 1 हो जाएगा और ब्रेक लग जाएगी, बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं होगा तो वो 99 सर्च करेगा, यानी 100 रेपिटेशन एग्जीक्यूट होंगी, फिर वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, नंबर नॉट फाउंड। क्लियर है? तो ये ऐसे बिल्कुल एक रैंड फंक्शंस काम कर रहे हैं। अगर आपको एक इंटरेस्टिंग और इसको इंटरेस्टिंग बना लें कि आप एक डाई खेलते हैं, तो उसमें पता है कि आपको 1 से लेकर 6 तक नंबर्स होते हैं। तो आपने कहते हैं कि अरे के अंदर मैंने 1 से लेकर 6 के दरमियान नंबर डालने हैं, इससे ज़्यादा नंबर नहीं डालने। तो फिर आप क्या करते हैं, आप उसको उसके लिए बिल्कुल ठीक है, आप ये फंक्शन है रैंड, ठीक है, और मॉड 6। इसका क्या मतलब है, कोई भी नंबर जनरेट करेगा। ठीक है, रैंड फंक्शन कोई भी एक नंबर जनरेट करेगा 0 से 32,767 के दरमियान, उसको 7 पे डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा ना, वो रिमाइंडर हमेशा 7 से कम आएगा, और सॉरी 6 से कम आएगा। ठीक है, वो नंबर उसके अंदर डाल दें। ठीक है, तो इसके इससे ये होगा कि वो जो नंबर हैं वो हमेशा 1 से 5 तक यानी 6 से कम ही आएंगे। हम तो चाहते हैं कि जो हमारी डाई है उसके अंदर 6 डाइज होती है ना, तो यदि 6 तक चले,
6 तक आनी चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि ये जब 6 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो हमेशा आएगा वो आपका 0 1 2 3 4 5 तक आएगा, ठीक है, 6 नहीं आएगा। तो अगर हम 6 भी लाना चाहते हैं तो आप ये चीज़ लिख दें 1 प्लस रैंड, ठीक है, और मॉडल 6। तो या भी ये नंबर इस किसी भी आपकी जो अरे के अंदर नंबर हैं वो 1 से 6 तक नंबर आएंगे। ये टॉस के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोग्राम, क्योंकि टॉस में हम सिर्फ 2 ही वैल्यू होती हैं, फ़र्ज़ करेंगे 0 या 1 है, जिस तरह हेड या टेल है, ठीक है। तो आप उसके लिए भी ये कर सकते हैं, आप ये रैंड फंक्शन मॉड 2, ठीक है। तो जब आप मॉड 2 करेंगे तो जो भी वैल्यू नंबर जनरेट करेगा ना उसका रिमाइंडर 2 पे डिवाइड करके जो रिमाइंडर होगा वो डाल दो, वो हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा, ठीक है। इस तरह भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम एक एक कीवर्ड बात पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्स्ट, जैसा कि उसके नाम से ज़ाहिर है कॉन्स्टेंट से निकले हैं, ठीक है। आपने देखें कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर एक अरे को मुख्तलिफ़ जगहों पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फ़र्ज़ करें कि वो 0 से लेकर 99 तक साइज़ चल रहा है, किसी जगह पे जाके हम इसका साइज़ चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। अगर हम वो फ़र्ज़ करें कि आप 10 टू 100 कर देते हो तो फिर क्या है, आपका उसको तमाम जगहों पर यहाँ यहाँ पे वो इस्तेमाल हो रहा है, हर जगह पे उसका साइज़ चेंज करना पड़ेगा। अगर आप किसी जगह पे नहीं करते तो वो अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट देना शुरू कर देते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम इसका साइज़ कांस्टेंट कर दें, ठीक है। तो अब देखें, तो हमें एक ही जगह पे चेंज करना पड़ेगा बजाय कि हर जगह पे बार 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 हम हर जगह पे चेंज करें। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, एक कॉन्स्ट कीवर्ड है हमारा, ठीक है। कीवर्ड पता है ना आप लोगों को क्या होते हैं। उसके बाद इंट अरे साइज इक्वल टू 100, ठीक है। अब देखें, आपने एक अरे साइज रखा और उसका 100 रख दिया और बाकी टाइप और कॉन्स्ट स्टार्ट में रख दिया। अब यहाँ देखें, ये एक इंटीजर कांस्टेंट है, ठीक है। ये अरे जो साइज़ है ना, ये अरे साइज़ एक इंटीजर कांस्टेंट बन गया, ये एक वेरिएबल नहीं है, ठीक है। ये जब जैसे कॉन्स्ट शुरू में लेंगे ना, ये एक इंटीजर कांस्टेंट बन गया। अब यहाँ आ जाए, हम जब अरे डिक्लेयर करेंगे इंट एज अरे साइज़ के अंदर ये इंटीजर कांस्टेंट जो भी इसकी वैल्यू होगी वो आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 90 कर दूँ तो 90 आ जाएगा, अगर मैं 500 कर दूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 500 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए इस्तेमाल होता है। तो आपने जब जैसे लूप लिखना तो आई लेस देन अरे साइज और आई प्लस प्लस है, ठीक है, इसको इस्तेमाल करना है। उसके बाद ये टिप्स देखें कि इनिशलाइज द अरे एक्सप्लिसिटली, आप खुद अरे को इनिशलाइज करने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद अच्छा, अरे इंडेक्स सब्सक्रिप्ट्स नाम, ये तो हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं और जो साइज़ होते हैं वो उससे एक लेस होते हैं। जैसा कि अगर 500 साइज़ है तो आपका 499 तक चलेगा, अगर आपका 1000 है तो 999 तक चलेगा, ठीक है। तो एक हमेशा उसके साइज़ से कम होगा। और जब आपने अरे को कॉपी करना है तो आपने पिछले लेक्चर्स के अंदर बात पढ़ा था, तो उनकी साइज़ और टाइप सेम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अरे सब्सक्रिप्ट में भी एन इंटीजर आर एन इंटीजर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये जो आपका सब्सक्रिप्ट है वो हमेशा टीजर या टीजर सब्सक्रिप्ट होनी चाहिए। साइन अनदर वैल्यू टू कॉन्स्ट इज अ सिंटैक्स एरर, ठीक है। तो कॉन्स्ट को कोई दूसरी वैल्यू साइन करना आपका इंटीजर एरर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक इसको कवर कीजिएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अरे पे ही बात करेंगे कि करेक्टर अरे, पीछे तो आपने देखा था ना एक इंटीजर अरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो अब हम करेक्टर अरे को आगे नेक्स्ट लेक्चर में लेके चलेंगे। यहाँ तक आप अरे को प्रॉपर तरीके से देखें कि अरे कैसे काम करती है, कैसे डिक्लेयर करती हैं, लीनियर सर्च को देखें, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और ख़ास तौर पर लूप को अच्छे तरीके से आप देख लें कि लूप कैसे इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों के कंसेप्ट अच्छे तरीके से कवर होने चाहिए ताकि आप लोगों को नेक्स्ट आगे टफ से टफ होता जा रहा है ताकि आप उसको अच्छे तरीके से समझ सकें। अल्लाह हाफिज़।